सरकार से तो आप ही थे ना, 17 महीना सरकार में मुख्यमंत्री रिजिड थे, बहुत लोग आए थे। हम लोगों से विधायक के द्वारा इस मुद्दे को नहीं उठाया गया, ना सड़क पर उठाया गया, ना संसद में सदन में उठाया गया। उठाया गया है और हम लोग भी कई डेलीगेशन से में मिले भी हैं। मुख्यमंत्री तक हम लोगों ने बात को भी पहुंचाया। नमस्कार। नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी प्रसाद यादव अभी सर्किट हाउस से निकले हुए हैं। यहीं से रात भर यहीं पर उनके द्वारा विश्राम किया गया, चूँकि सासाराम में उनका कार्यक्रम है और इसी कार्यक्रम के तहत वो यहाँ पहुँचे हुए थे। यहीं से अभी निकलकर कार्यक्रम स्थल पर गए हैं। यहाँ पर तमाम पत्रकारों के सवालों का जवाब दिया गया। हालांकि बहुत से ऐसे प्रश्न थे जिन प्रश्नों को वो टाल गए, चूँकि उनको उन प्रश्नों में रुचि नहीं थी। उनके द्वारा बताने की कोशिश की गई कि किस तरह से मेरे द्वारा 17 माह के कार्यकाल में काम किया गया, किस तरह से नीतीश कुमार काम नहीं कर रहे हैं, किस तरह से नीतीश कुमार बिहार को बर्बाद कर रहे हैं। तमाम बातों को कहने का उनके द्वारा प्रयास किया गया और सीधे तौर पर उनका फोकस सरकार की नीतियों पर था। उनका कहना था कि जब से हम लोग सत्ता से बाहर हुए हैं तब से नीतीश कुमार के द्वारा कोई कार्य नहीं किया जा रहा है। 17 माह के कार्यकाल में जो भी विकास हुए हैं 2020 के चुनाव के बाद, वो केवल 17 माह के कार्यकाल के दौरान किए गए हैं। उसके बाद नीतीश कुमार के द्वारा या उससे पहले कोई कार्य नहीं किया गया है। लेकिन सोचिए कि जिस जिले में वो आए हुए हैं, जहाँ पर वो ठहरे हुए हैं, वहाँ पर कई समस्याएं हैं, कई तरह की परेशानियां हैं। लोग रोजगार की समस्या से जूझ रहे हैं। इन समस्याओं के बारे में न तो वो बात किए और न ही जब प्रश्न पूछा गया तो उसका जवाब उनके द्वारा दिया गया। सोचिए कि महागठबंधन के तहत जब वो चुनाव लड़े गए थे 2020 में, उस दौरान शाहाबाद प्रक्षेत्र में 22 में से 21 सीट उन्हें मिले थे या उनके गठबंधन को मिले थे। इसके बाद में भी जब यहाँ की समस्याओं को लेकर पूछा गया तो उनका सीधे तौर पर कहना था कि ये सरकार से पूछना चाहिए, जबकि सरकार नीतीश कुमार इस बात को लेकर शायद नाराज चल रहे हैं कि जब रोहतास के लोगों के द्वारा हमें मतदान नहीं किया गया, हमारी पार्टी के जो भी प्रत्याशी थे उनके लिए मतदान नहीं किया गया, तो फिर मैं उस क्षेत्र में ध्यान क्यों दूंगा या उस क्षेत्र के विकास को लेकर मेरे द्वारा कार्य क्यों किया जाएगा। लेकिन जो जिनके विधायक यहाँ से जीत कर गए हैं, जिनके यहाँ से सांसद जीत कर गए हैं, अगर उनके द्वारा इस तरह की बात कही जा रही है, अगर उनके द्वारा ये कहा जा रहा है कि आपको सरकार से पूछना चाहिए, तो फिर वैसे लोगों को मतदान करने से क्या फ़ायदा जो सरकार में जा ही नहीं पाएंगे या सरकार में वो शामिल ही नहीं हो पाएंगे। फिर वो उस तरह के विधायक या उस तरह के सांसद को जिताकर क्या कुछ मिलने वाला है, अब लोगों को सोचना चाहिए। आज जिस तरह से प्रेस वार्ता के दौरान उनके द्वारा प्रश्नों से भागने की कोशिश की गई, जिस तरह से वो अपने आप को बचाते हुए नजर आए, जब स्थानीय सवालों को पूछने का सिलसिला जारी हुआ, पत्रकारों के द्वारा यह जानने की कोशिश शुरू हुई कि आखिर आपके जितने विधायक हैं यहाँ रोहतास जिले में 7 महागठबंधन के विधायक हैं, उनके द्वारा अभी तक न तो क्रैशर उद्योग को लेकर, न तो बालू की समस्या को लेकर, न आरवा प्लांट की समस्या को लेकर किसी तरह के प्रश्न उठाए गए या न ही सड़कों पर आंदोलन किया गया। जब इस तरह के प्रश्न उनसे पूछे जाने लगे, इसके बाद वो अपना रुख किया और यहाँ से चलते बने। सोचिए कि रोहतास जिला में आए हैं यहाँ की समस्याओं को जानने के लिए, यहाँ की बातों को समझने के लिए, यहाँ पर किस तरह की समस्याएँ हैं, उन बातों को जानने के लिए जब तेजस्वी प्रसाद यादव यहाँ पर आए हुए हैं, तब जब पत्रकारों के द्वारा बताया जा रहा है कि इस तरह की समस्याएं हैं, तो फिर उन पर ध्यान क्यों नहीं दे रहे हैं। क्या वो कार्यकर्ताओं से केवल यही जानने के लिए आए हैं कि सबसे उपयुक्त विधायक कौन होगा, किसे टिकट दिया जाना चाहिए, केवल इसी बात को जानने के लिए आए हुए हैं? अगर इसी बात को जानने के लिए आए हुए हैं तो फिर आने से आपको आने से यहाँ के लोगों को क्या फ़ायदा होने वाला है? अगर यहाँ के लोगों को फ़ायदा नहीं होगा तो फिर आपके प्रत्याशी को लोग वोट क्यों करेंगे? इन तमाम बातों को जानने की कोशिश लोग तो कर रहे थे, लेकिन मीडिया के सामने बहुत देर तक वो टिके नहीं या ठहर नहीं सके, और यहाँ से वो चलते बने। वाकई में जिस तरह से राजद को यहाँ पर या महागठबंधन के प्रत्याशियों को समर्थन दिया गया यहाँ के लोगों के द्वारा, उस तरह से अभी तक किसी भी विधायक या प्रतिनिधि के द्वारा काम नहीं किया गया, जिस कारण से रोहतास की समस्याएं अभी भी ज्वलंत बनी हुई है। और शायद ये समस्याएं तब तक से ज्वलंत बनी रहेंगी जब तक से सरकार बनने की उम्मीद लेकर कोई किसी को मतदान नहीं करेगा। कारण कि साफ तौर पर कहा जा रहा है कि जिसकी सरकार है उसी के स्तर से विकास किए जाएंगे, तो फिर वैसे लोगों को जिताकर क्या होगा जिनकी सरकार यहाँ बनेगी ही नहीं। अगर किसी क्षेत्र के विकास को लेकर सरकार के ऊपर ही सब कुछ जिम्मेवारी है, तो फिर यहाँ पर वैसे प्रतिनिधियों को जिताने से क्या फ़ायदा है, या वैसे प्रतिनिधियों को क्यों जिताया जाए जो सरकार में कभी आ ही नहीं सकते हैं। अब इसी बात को लेकर मंथन शुरू हो चुका है और इस बार के 7 विधानसभा में क्या कुछ होगा, किस तरह से रोहतास के लोगों के द्वारा यहाँ के प्रतिनिधियों से सवाल पूछे जाएंगे या यहाँ के प्रतिनिधियों से जानने की कोशिश की जाएगी कि आपके द्वारा इस तरह से क्या किया गया जिसके आधार पर 2025 के चुनाव में भी आपको मतदान किया जाए। सासाराम से पब्लिक न्यूज़ के लिए सत्येंद्र चौबे की रिपोर्ट।